आज हम लेके आए हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का टोटल रिवीजन क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, इसमें हम पहले मैट्रिक्स कवर करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या चीज होती है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में यही अंतर है कि जो मैट्रिक्स होती है वो 2x3 ऑर्डर की भी हो सकती है, 3x3 ऑर्डर की भी हो सकती है, लेकिन जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। डिटरमिनेंट इज आल्सो अ मैट्रिक्स। ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा मतलब ये हमेशा तुम्हें 3x3 का मिलेगा या 4x4 का मिलेगा। डिटरमिनेंट कभी तुमको 2x3 का नहीं मिल सकता, ये नहीं हो सकता। मैट्रिक्स एवरी ऑर्डर की तुम्हें प्रेजेंट मिलेगी, लेकिन डिटरमिनेंट हर ऑर्डर का नहीं मिल सकता। डिटरमिनेंट हमेशा कैसा होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। हाँ, एक अंतर और है, एक डिफरेंस और है, वो क्या कि मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, नो वैल्यू, जबकि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, हैविंग रियल वैल्यू। तो ये दोनों में अंतर है कि पहला अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स जो होती है हर ऑर्डर की प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्क्वायर भी होती है, नॉन स्क्वायर्स भी होती है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन स्क्वायर मतलब 2 रोज हैं, 3 कॉलम है। हाँ, एक बात और, C बराबर AIJ M×N। M क्या है, रोज है, N क्या है, कॉलम्स है। रोज जब बोलेंगे तो इसको कंसीडर करेंगे। मेरी क्या है, R1 R2 R3 रोज, C1 C2 C3 कॉलम्स हैं। ये रोज है, ये कॉलम्स है। हालांकि यहाँ 2 रोज हैं तो एक रो हटा देंगे। मैंने समझाने के लिए बताया कि ये रो है और ये क्या चीज है, कॉलम है। तो ये बेसिक फंडा अभी मैंने बताया मैट्रिक्स क्या होती है और उसका डिटरमिनेंट के साथ क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस। इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे सम। मैट्रिक्स में चारों केस हो सकते हैं, सम, प्रोडक्ट, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं, सम करने के लिए ये जरूरी है कि जैसे 2 1 3 4 है तो इसका सम हम 4 5 6 7 के साथ करेंगे। तो 2 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 6 को 3 के साथ, 4 को 7 के साथ। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। सम और सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों का। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 रो है, 2 कॉलम है। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स बनी। तो इसका इसमें क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि दोनों का सेम ऑर्डर हो भी सकता है और ये भी जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर हो। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स अगर A है M×N, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए और AB एग्जिस्ट कर रहा है, AB एग्जिस्ट मतलब AB एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले तो ये जान लो कि मैट्रिक्स के केस में जैसे हम लोग पढ़ते हैं 2:3 बराबर 3:2, ऐसा मैट्रिक्स के केस में नहीं होता है। मैट्रिक्स के केस में AB डज नॉट इक्वल टू BA, मे बी AB मे बी इज इक्वल टू BA, बट मेनी टाइम्स AB डज नॉट इक्वल टू BA। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है मैट्रिक्स, यानी AB बराबर BA नहीं हो सकता। ठीक है, तो A अगर M×N है तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो इसमें रो क्या है, M है, कॉलम क्या है, N है।
तो जिसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ध्यान से सुन, जिसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो उसका ये पहला अक्षर आ जाएगा, मतलब जो इसका कॉलम है वो इसकी रो बन जाएगा। बाद में आप कुछ भी लिख दो, ए लिख दो, तो ए बी का ऑर्डर क्या हो गया, ए बी का ऑर्डर क्या हो गया, इसका पहला एम, इसका लास्ट के, एम क्रॉस के ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, कौन, ए बी। ठीक बात है। तो ए जो है एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स है, बी एम क्रॉस के की मैट्रिक्स है, तो ए बी एम क्रॉस के की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, बी ए निकालना चाहें, बी, चलो बी पहले लिखते हैं। बी का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस के, ए का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, इज पॉसिबल। यहाँ पहली बात तो मल्टीप्लीकेशन इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि k डज नॉट इक्वल टू m। तो दो आंसर इसके लिख सकते हैं, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। बी एग्जिस्ट कब करेगा, जब k जो है m के इक्वल हो जाए, और नॉट एग्जिस्ट कब करेगा, जब k डज नॉट इक्वल टू m हो जाए। अनसॉल्व पेपर में कई सारे सवाल इसी ट्रेंड पे आधारित हैं कि बी एग्जिस्ट कब करता है, ए बी एग्जिस्ट कब करता है। तो सीधी सी बात है, जो पहली मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सम सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। वो तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, दोनों सेम ऑर्डर है तभी सम और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। डिवीजन हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या डिवीजन कर सकते हैं, हाँ डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन एक केस है उसके लिए, क्या है, डिवीजन करने से पहले, डिवीजन का मतलब होता है 1/a, डिवीजन 1/a को हम लिख सकते हैं a इनवर्स, और इसका फॉर्मूला तो हमारे पास प्रेजेंट होता है, क्या होता है, एवरीवन नोज एडजॉइंट ऑफ a, सॉरी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, अब ये कब एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट व्हेन a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे यहाँ 0 रख दो, जब 1/0 करेंगे क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा, तो ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब यहाँ पे लिख लो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, या फिर कभी कभार ऐसे पूछा जाता है कि ए इज इनवर्टिबल, यानी डिवीजन अलाउड है, मैट्रिक्स के लिए डिवीजन अलाउड है, कब, जब ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, तब ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हमने एक तरीके की मैट्रिक्स बीच में चर्चा की, नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसे पॉइंट बना के लिख लो, ए इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ी बातें कर लें, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, चलो इसको साफ कर दें फिर बात।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, निल्पोडेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ये ऐसी मैट्रिक्स हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाएंगी। तो ये सब तो पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम क्या करें, ट्रांसपोज की विषय बता दें। ट्रांसपोज की बात करते हैं, जैसे ए बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ए के ऊपर ऐसे बार लगा दिया, तो इसका मतलब हुआ ये जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6। तो ये ए ट्रांसपोज को ऐसे भी लिखा जा सकता है और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये उसकी वैल्यू लिखिए, इसमें कितने रो हैं, 3 रो है, 2 कॉलम है। इसमें कितने रो हैं, 2 रो है, 3 कॉलम। तो देखो, रो चेंज इनटू कॉलम, कॉलम चेंज इनटू रो। ए ट्रांसपोज के विषय में ये बताना था। हालांकि ये जो तीनों मैट्रिक्स हैं ये ट्रांसपोज इसमें जरूरी है, इसलिए मैंने ये बगल में लिख के बता दिया। ठीक है, तो अब कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के इक्वल होता है किसी अब इसका फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो यही आ जाएगा, मतलब इसका ट्रांसपोज ये आया, इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो यही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। तीसरा, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट। चौथा, सी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी ए का ट्रांसपोज। सी क्या है, कांस्टेंट, सी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसपोज की लिख दी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स तभी होगी जब ए ट्रांसपोज बराबर ए। ठीक है, कोई मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होगी जब ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। ठीक बात है, इसको दूसरे अक्षरों में लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ए आई जे बराबर ए जे आई। ठीक है, इसको ले सकते हैं ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। ठीक है, ऑर्थोगोनल की बात करते हैं तो ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई। ऑर्थोगोनल, ए कोई मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स क्या है ए ट्रांसपोज, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे 2 × 2 की आइडेंटिटी मैंने लिखी 1 0 0 1,
डायगोनल्स 1 हो बाकी सब 0, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3x3 की आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 की आइडेंटिटी है। 2x2 की आइडेंटिटी, 3x3 की आइडेंटिटी। नीलपोडेंट मैट्रिक्स क्या होती है? इसको हम I2 लिखते हैं, इसको हम I3 लिखते हैं। नीलपोडेंट क्या होता है? A की पावर 2 बराबर O। अब ये O क्या चीज है? O है, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो 0 0 मैट्रिक्स, अगर A 3x3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ 3x3 का 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, तो A² बराबर O आ जाएगा, तो ये नीलपोडेंट कहलाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आइडेंटिटी मैट्रिक्स A² बराबर क्या आ जाए? I आ जाए, नाम से लग रहा है आइडेंटिटी आ जाए, I समझ रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये मैंने कुछ दिखाया, मैं इसके एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले जान लो, क्या जानना है कि कोई भी मैट्रिक्स होती है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखा जाता है। 1 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, 1 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है, ये R1 है, R2 है, R3। तो उस हिसाब से मैंने व्यवस्थित किया। अब यहाँ पे कह रहा है Aij बराबर Aj, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि आप A12 बराबर A21 लीजिए, A31 बराबर A13 लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, तो यानी डायगोनल्स को छोड़ के, जैसे ये डायगोनल मैंने 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ 7 ले लिया तो ये क्या है? A21 है, कंपेयर करो 7 है, तो A12 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 6 ले लिया, ये क्या है? A31 है, यानी ये क्या हो जाएगा? 6 A13 के बराबर हो जाएगा। यही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है। यहाँ पे अगर 11 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? 11। दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहला तो कॉन्सेप्ट ये है, उसके डायगोनल्स क्या होते हैं? 0। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे मैं लिख दूं ऑल डायगोनल्स आर 0। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल्स होते हैं 0, चाहे 2x2 की हो चाहे 3x3 की हो। यहाँ पर अगर मैंने 1 वैल्यू रखी, यहाँ पे एक माइनस और लग जाएगा, यानी ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा? -1। अगर ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा? -6। ये 7 है तो ये क्या हो जाएगा? -7। ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक बात है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर मैंने ट्रांसपोज ले लिया दोनों ओर, और यहाँ I का ट्रांसपोज ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ I क्या होता है? दिस इज 1। ठीक है, I का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यहाँ पे मैं कुछ लिख दूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर 1। ठीक है, ये चीज बराबर में डिटर्मिनेंट ए और लिख लो, विजिबल है।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज। बराबर में कोई भी वैल्यू के आ सकती है, ये तीनों एक ही चीज है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज को हमने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि ये इसके बराबर है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स है, a matrix is said to be orthogonal matrix if its determinant is plus minus 1। प्लस माइनस 1 अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। किसी मैट्रिक्स के डायगोनल अगर जीरो है, किसी मैट्रिक्स के डायगोनल अगर जीरो है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। ये एक पॉइंट अभी मुझे लिखवाना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ए आई जे बराबर ए जे आई। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के विषय में क्या खासियत है कि ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होता है। ठीक है।